Good morning, students. Class 12th Commerce. In subject Commerce, today we will discuss marketing mix में second element price. मार्केटिंग मिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या था? प्रोडक्ट मिक्स. सेकंड एलिमेंट इज प्राइस मिक्स. ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस? द टर्म प्राइस डिनोट द मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज. ओके, कि किसी भी प्रोडक्ट की जो मनी वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं. इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी a seller is asking for a product or services he offer for a sales, or the amount which the buyer are to pay for it. Okay, seller is ready to sales or buyer is ready to purchase at the particular money prices. Okay, so that is known as price. The prices of an article or a service इट्स मार्केट वैल्यू एक्सप्रेस इन द मनी. ठीक है, तो प्राइस का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी. ओके, इट रिफ्लेक्ट द वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड द अमाउंट ऑफ मनी फॉर विच इट कैन बी एक्सचेंज. ओके, द मनी वैल्यू ऑफ goods and services is known as the price. Okay, so now see, we will discuss. देखो, prices is an important element of the marketing mix of a firm and affect the other component. ठीक है, it is a very important marketing element of the marketing mix. ठीक है, तो prices is an important element of the marketing mix of a firm and affect the other components of marketing mix. The quality of product, the services supplied, the quality, it depend upon the quality, the services supplied, and the channel of distribution and promotional effort depend generally upon the prices. ये सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्राइजेस के ऊपर. द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, द सर्विसेज सप्लाइड along with its channel of distribution, it means channel of distribution and promotional effort depend greatly upon the prices. Prices is the fundamental of all the marketing effort. ठीक है, prices are very important for all the marketing effort. It is the regulatory mechanism by which the seller and the buyer comes to mutual satisfactory understanding. Prices determines the largely the sales of volume of the profit margin. प्राइजेस से ही प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में पता लगता है. ठीक है, प्राइस स्ट्रक्चर अफेक्ट द कंपिटिटिव positions and market shares of the firm. A firm cannot success if its prices are too low or too high. अगर फर्म के प्रोडक्ट के प्राइजेस अगर बहुत ज़्यादा लो हैं तो भी वो सक्सेस नहीं होते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई हैं तो भी सक्सेस नहीं होते. इट मीन्स देयर शुड बी अ रीजनेबल प्राइजेस फॉर द प्रोडक्ट. हमेशा प्रोडक्ट के प्राइजेस क्या होने चाहिए? रीजनेबल होने चाहिए. ओके, नाउ वी विल डिस्कस फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइजेस. ओके, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर डिटरमाइंस द प्राइजेस? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर. तो देखो, प्राइजेस डिटरमाइंस द प्राइजेस. सबसे पहला फैक्टर क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म. देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनल फैक्टर. ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनल फैक्टर कौन कौन से आते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर. वन इज इंटरनल एंड सेकंड वन इज इंटरनल फैक्टर एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर में कौन कौन से आते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी एंड सर्विसेज, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी. ठीक है, क्वालिटी, सर्विसेज ऑफ प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी. एक्सटर्नल फैक्टर में कौन आता है? डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. कंपटीशन. ठीक है, कंपटीटर इन द बाइंग मोटिव, risk and government control. These are the external factor. It means internal factor are in the hand of the firm, external factor are beyond the hand of the firm. It means these are controllable factor, these are uncontrollable factor. तो इन्फ्लुएंस द प्राइजेस डिटर्मिनेशन. दीज फैक्टर्स आर डिस्क्राइब बिलो. सबसे पहले क्या? ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द फर्म ऑब्जेक्टिव. अ फर्म मे डिसाइड आउट अ सेवरल ऑब्जेक्टिव. एग्जाम्पल, फर्म के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव? या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रॉफिट, टारगेट लेवल ऑफ सेल्स, particular share of the market, prevailing market prices, etc. The prices fixed for the product must be aligned with the firm pricing objectives. कि फर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ठीक है, फर्म के ऑब्जेक्टिव्स तो प्रॉफिट कमाना ही होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? कुछ फर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए, तो दे चार्ज अ हाई प्राइजेज. स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रॉफिट, कि एक रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, या फिर टारगेटेड लेवल ऑफ सेल्स, कि अधिक से अधिक सेल्स करके मोर प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है, तो दीज आर द, या फिर पर्टिकुलर शेयर ऑफ मार्केट, की मार्केट में शेयर कैप्चर करना चाहते हैं. ठीक है, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म.
उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इट इज़ अ इंटरनल फैक्टर कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कि व्हाट इज़ अ कॉस्ट, ठीक है, जो भी उसके इनपुट आएगा उसके प्राइजेस को इक्वल कॉस्ट, एसेंशियल रिटेल प्राइजेस और अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस प्रॉफिट मार्जिन। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट कवरिंग इट्स कॉस्ट, कि जैसे किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कि उसके रॉ मटेरियल जो भी उसके इनपुट आए हैं, जो भी इनपुट आए हैं, ठीक है, उनकी कॉस्ट, ठीक है, उनकी कॉस्ट तो कवर होनी चाहिए। इन द लॉन्ग रन प्राइजेस शुड बी कवर द टोटल कॉस्ट पर यूनिट, बट इट इज इन द शॉर्ट रन प्राइस शुड कवर अ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये आपको इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद कस्टमर की डिमांड के ऊपर भी प्राइजेस डिपेंड करते हैं, ठीक है। द नेचर एंड साइज ऑफ डिमांड इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ एन आर्टिकल अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइजेस, ठीक है। कस्टमर डिमांड की द नेचर एंड साइज ऑफ डिमांड की डिमांड आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा डिमांड, ठीक है, कि कितनी अधिक, अगर ज़्यादा डिमांड, इफ देयर इज अ मोर डिमांड तो हाई प्राइजेस विल बी हाई, इफ देयर इज अ लेस डिमांड प्राइजेस विल बी अ लो। इट मे बी नेसेसरी टू सेल बिलो cost under condition of expectation low demand. Price elasticity of demand is also important in pricing, ठीक है। प्राइसिंग क्या आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, तो वो दीज आर द फैक्टर। उसके बाद कंपटीशन इन द मार्केट, कि मार्केट में कितना कंपटीशन है। इफ देयर इज अ लेस कंपटीशन इन मार्केट यू कैन चार्ज हाई प्राइजेस फॉर योर प्रोडक्ट, इफ देयर इज अ लो हाई कंपटीशन तो यू हैव टू चार्ज अ लो प्राइजेस फॉर योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्राइजेस चार्ज by the competitor often act as the guide or in the pricing decision. For example, Maruti Udyog had decided the prices of its Zen and Alto car keeping in the view of competitive brands like Sentro, ठीक है। तो आपको अपने कंपटीटर को भी देखना पड़ता है कि वो अपने प्रोडक्ट की क्या प्राइजेस चार्ज है, आपको उसके अकॉर्डिंग भी डिसीजन लेना पड़ता है। गॉट इट। उसका क्वालिटी एंड सर्विसेज, quality and services. An article may be sold at a prices much above the cost if the customer consider the article of expectational quality or value services rendered in its sale. On the other hand, the article may not sell even at low prices if the quality or service is considered to be a very poor, ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो आप यू कैन चार्ज अ हाई प्राइजेस, बट इफ़ द क्वालिटी इज़ लो, तो अगर लो क्वालिटी का प्रोडक्ट, तो अगर आपके कम प्राइजेस हैं तो भी आप अपने प्रोडक्ट को क्या नहीं कर सकते, मार्केट में बेच नहीं सकते। तो क्वालिटी एंड द क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद देखो बाइंग मोटिव, कि कस्टमर का बाइंग मोटिव क्या है, ठीक है। अ कस्टमर पे अ हायर प्राइजेस टू सेटिस्फाई इज वैनिटी, दिस हैपन्स व्हेन द आर्टिकल इज परचेज फॉर स्टेटस प्रेस्टीज। अगर कोई कस्टमर क्या है कि उसका बाइंग मोटिव क्या है, अगर उसको प्रेस्टीज वाला गुड्स है तो ही कैन पे द स्टेटस सिंबल को शो करता है, अगर किसको शो करता है, स्टेटस सिंबल को शो करता है, ही कैन चार्ज हाई प्राइजेस, ठीक है। प्राइजेस मस्ट बी कंसर्न्ड विद द डिजायर्ड पब्लिक इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद है प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, क्या है उसके बाद, प्रमोशनल स्ट्रेटजी। अ फर्म यूजिंग द इंटेंसिव टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन में प्राइजेस दियर प्रोडक्ट अबव द मार्केट। अगर फर्म क्या कर रही है, टेक्निक, इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रही है, ठीक है, फॉर सेल्स प्रमोशन, तो ही कैन चार्ज द हाई प्राइजेस और यू कैन सेव अबव देन द मार्केट प्राइजेस, ठीक है। द अटेम्प्ट ऑफ अ डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम कम्पिटिटिव प्रोडक्ट एंड सेटिस्फाई द कस्टमर दैट द प्रोडक्ट इज हाई प्राइस ड्यू टू द स्पेशल एडवांटेज। अगर आपको स्पेशल एडवांटेजेस दे रहा है आपका प्रोडक्ट, तो यू कैन चार्ज द हाई प्राइजेस। सिमिलरली पॉलिसी रिलेटेड टू अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर सेल सर्विस एक्सेट्रा इन्फ्लुएंसेस द प्राइजेस, कि अगर आप आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो यू कैन चार्ज हाई प्राइजेस फॉर योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो दीज आर द प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। उसके बाद रिस्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सम सीजनल गुड्स एंड फैशनेबल आर्टिकल आर सोल्ड एट प्राइजेस आउट ऑफ लाइन with cost to cover unusual risk undertaken by the seller. Goods which are sold on liberal terms of credit may also be a high prices to cover the loss of interest and risk of a bad debt, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर इज ऑल्सो डिटरमाइंड। गवर्नमेंट कंट्रोल, और यू हैव टू सी द गवर्नमेंट कंट्रोल, कि गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है, गवर्नमेंट ने कोई प्राइजेस, ठीक है। देखो प्राइजेस ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि नेसेसिटी के प्रोडक्ट हैं, जो नेसेसरी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनके प्राइजेस कौन रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट रेगुलेट, तो आपको उसको भी चेक करना पड़ता है। प्राइजेस ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इन इंडिया मैक्सिमम प्राइजेस ऑफ edibles oil, automobile, medicines, sugar, cement are regulated by the government. Public policy therefore भी influence the prices, ठीक है। गवर्नमेंट भी क्या करता है, प्राइजेस को क्या करता है, इन्फ्लुएंस। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द प्राइजेस। टैक्स डिपार्टमेंट, GST, it also influence the prices of the product. Okay, now we will discuss third element, place. Third element is place. Okay, तो place इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। प्लेस को क्या बोलते हैं,
it is a third element. First is a product, second is a price, third is a place. Place means डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू रिटेलर, फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आता है, सिंगल लेवल, टू लेवल, जीरो लेवल, ओके. डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इट ऑल्सो डिटरमाइन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. तो देखो place, what is the meaning? Place element of is a element of marketing which refers to a distribution of product to make them available to a customer for purchase and consumption. Distribution of product is an important element of marketing mix, because if the product are not made available to the customer at the right place in right quantity at right time, they would not buy the consumer will not purchase the product. It means कि goods should be available at right time, customer at right place, right quantity and right time. If they would not buy the product. Distribution element involve two broad functions, namely the choice of channel of distribution through which the product shall flow from manufacturer to ultimate consumer, or you can say ultimate user. Physical distribution compromise transportation, storage of goods. So you have to decide these two elements. इन दो को भी चूज करना पड़ता है. यू हैव टू मेक द चॉइस ऑफ इन फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू रिटेलर और मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर. और सेकंड क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्रोमाइज. यू हैव टू टीच ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ द गुड्स. सो फार एज द चॉइस ऑफ चैनल इज कंसर्न, द फर्म may distribute its product directly to a customer without any intermediate. Alternatively, it may distribute through one or more middlemen, such wholesaler, retailer, selling agents. Whatever channel is used, the product should be more efficient at lowest possible cost. कि उसका जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए. अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी क्या होगी, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो प्रोडक्ट की प्राइजेस भी क्या होंगे, हायर हो जाएंगे. तो यू हैव टू सी द लोएस्ट possible cost from factory to consumer. Lowest possible cost from factory to consumer, मतलब it means whatever channel is used, the product should more efficiently and at the lowest possible cost from factory to consumer. Choice of suitable distribution channel is an important policy. ठीक है, तो you have to make the choice कि which distribution channel you have to choose. First, the channel selected for the product has vital effect on the pricing, because it affect the pricing. दूसरा उसका promotion है, other element of marketing mix. Secondly, distribution channel influences the sales volume and profit of the firm. Thirdly, choice of marketing channel involves long-term commitment of the firm, and it is very difficult to change. If you select one channel of distribution, so it is very difficult to change that channel of distribution. Therefore, a great care should be exercised in selecting the channel of distribution. Now we will discuss channel of distribution, types of distribution. तो now सबसे पहले आता है channel of distribution को. तो अब देखो यहाँ पर देखो, there are देखो channel of देखो a distribution channel serve the connecting link between the producer and consumer. It is a connecting link. A channel of distribution serve as it is a bridge between the producer and consumer, कि वो दोनों के बीच के गैप को क्या करता है, ब्रिज करता है. ठीक है. It creates utility of time, place and position by bridging the gap between the point of production and point of consumption. Because एक product are manufactured at particular place, but they are consumed by the people in the it means you can say the all over the country. तो उसका जो कंजप्शन होता है बहुत लार्ज एरिया में होता है. तो इट शुड बी अ प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर प्लेस में होता है. फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू कंज्यूमर तक उस गुड्स को पहुंचाने के लिए यू हैव टू सेलेक्ट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो दीज देखो सी अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द थ्री टाइप्स ऑफ फ्लो. प्रोडक्ट फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. सेकेंड कैश फ्लो. देखो एक तो होता है प्रोडक्ट का फ्लो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर. अब कैश का फ्लो क्या होता है, फ्रॉम कंज्यूमर टू अपवर्ड की तरफ. कैश का फ्लो एक तो प्रोडक्ट का फ्लो होगा, प्रोडक्ट क्या होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ. और जो कैश का फ्लो होता है फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर. ठीक है. कैश फ्लो फ्रॉम अपवर्ड फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर और पेमेंट फॉर अ प्रोडक्ट. मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन इन फ्लो बोथ डायरेक्शन. और मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन क्या होती है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो होती है, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर.
ठीक है। तो आपने ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा रियल फ्लो, एक होता है प्रोडक्ट फ्लो को क्या बोलते हैं रियल फ्लो, और एक होता है कैश फ्लो। दोनों ऑपरेट डायरेक्शन में, और मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो करती है। प्रोडक्ट का फ्लो फ्रॉम डाउनवर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कैश का कैसे फ्लो होता है फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर, और जो मार्केटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका फ्लो क्या होता है इन ऑल द डायरेक्शन। देखो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। देखो हमेशा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आपने जो भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट शुड बी अ शॉर्टर। देखो हमेशा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, शॉर्टर होना चाहिए। शॉर्टर मीन्स कि जितनी जल्दी हो सके प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स का क्या हो, चैनल प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक गुड्स क्या है फास्टली, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्या है गुड्स कंज्यूमर तक पहुंच जाए। तो इट शुड बी अ शॉर्टर। मिडलमैन प्रस्यूर गुड्स of a different nature, size and quality from several sources. The short lie these goods into a homogeneous group on the basis of size and quality. Accumulation, middleman build up a stock of product to maintain continuous flow of supply. middleman क्या करता है बच्चे, अपने पास स्टॉक रखता है ताकि क्या हो, there should be a supply of goods continuously, ठीक है, there should be a not be shock supply, गुड्स की सप्लाई क्या हो कंटिन्यू होता रहे। मिडिल मैन कौन रोल प्ले करता है, ट्रेडर। मिडिल मैन मीन्स ट्रेडर, ठीक है। देखो एलोकेशन, मिडिल मैन ब्रेक द स्टॉक ऑफ गुड्स इनटू स्मॉल कन्वीनियंट पैक। अब मिडिल मैन कौन है, होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर यू कैन से होलसेलर, वो अपने स्टॉक को किस में करता है कन्वर्ट, स्मॉल लॉट्स में कन्वर्ट करके उसको रिटेलर को देता है। रिटेलर किसको देता है, कंज्यूमर को बेचता है। A shorting, a middleman pursue a delivery of goods from different types in combination of desired by the customer. For example, customer can buy all item at a grocery from one retailer. He also do the promotional strategy. Middleman promote the sales. All the trader, wholesaler चाहे retailer, he promote the sale through personal selling and words of mouth publicity. कि अपने मुंह से बोल के गुड्स को क्या बोलते हैं, उनको कंज्यूमर को क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं टू परचेज द गुड्स। उसके बाद रिस्क टेकिंग, मर्चेंट मिडिल मैन एंड टेक द ओनरशिप ऑफ गुड्स, दे अज्यूम अ रिस्क कॉज बाय द स्पॉलेज, डिस्ट्रक्शन, प्राइस फ्लक्चुएशन। ये रिस्क भी कौन करता है, सारा का सारा मिडिल मैन ही क्या करता है, इन रिस्क को लेता है कि अगर गुड्स को स्पॉयल हो गए तो भी उसको रिस्क है, डिस्ट्रक्शन हो गया या फिर प्राइस में कोई अप्स एंड डाउन्स आ गया। नाउ वी विल डिस्कस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो होता है सबसे पहले, चलो देखो, एक होता है मैन्युफैक्चर, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, जीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स देयर इज अ डायरेक्ट चैनल, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट चैनल ही बोलते हैं। देयर इज अ नो मिडल मैन फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर। देखो दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट चैनल इन्वॉल्विंग डायरेक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। इसमें कोई मिडल मैन नहीं होता। इट इज अ जीरो लेवल, यू कैन से जीरो लेवल और यू कैन से डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नो मिडल मैन और इंटरमीडियरी इज प्रेजेंट बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। The producer may sell directly to consumer through door-to-door sales, direct mail or internet telemarketing, automatic vending machine through his own retail shop. For instance, बाटा इंडिया, जैसे बाटा कंपनी है तो बाटा क्या करती है, वो अपने जो शोरूम्स हैं उनसे अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली क्या करती है, कंज्यूमर को बेचती है। बाटा कंपनी है, अपने प्रोडक्ट को बना के अपने ही शोरूम से क्या करती है, उनको डायरेक्ट सेल करती है, ठीक है। बाटा इंडिया लिमिटेड हैज़ इट्स शूज डायरेक्टली टू अ कस्टमर थ्रू इट्स ओन स्टोर। यूरोका फोर्ब्स sells the water purifier AquaGuard from the door to door salesman, इसको बोलते हैं जीरो लेवल, there is a no middleman, okay. This channel is very fast and economical, ये चैनल क्या होता है, फास्ट और इकोनॉमिकल। The producer has direct contact with the customer and full control over its distribution, प्रोड्यूसर का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन, he having the direct contact with the customer. But expert services of the middleman are not available and producer himself have to perform all the marketing activity. Producer को खुद ही क्या करना पड़ता है, all the marketing, क्योंकि middleman नहीं होता, all the activity he should perform. उसके बाद है, देखो सेकंड कौन सा आता है, देखो इसके बारे में डिटेल। सेकंड है देखो मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, और उसके बाद इसको बोलते हैं वन लेवल। क्या बोलते हैं, इसमें कौन कौन आता है, बीच में एक आता है सिर्फ रिटेलर। मैन्युफैक्चर से गुड्स, मैन्युफैक्चर ने गुड्स का प्रोडक्शन किया, इट गोज टू रिटेलर, और रिटेलर से कहाँ चले गए, कंज्यूमर के पास। इसको बोलते हैं वन लेवल। देयर इज ओनली अ सिंगल मिडल मैन, देयर इज अ सिंगल मिडल मैन विच इज नोन एज रिटेलर। गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, रिटेलर के पास गया, रिटेलर से किसके पास चले गए, कंज्यूमर के पास। अंडर दिस चैनल द मैन्युफैक्चरर सेल्स
टू वन और मोर रिटेलर हु रिटर्न सेल्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग अपने डीलर्स को देती है, मारुति कंपनी क्या करती है, मारुति उद्योग सेल इट्स कार थ्रू द कंपनी एंड टू द अप्रूव्ड डीलर। तो उसमें क्या है, सिर्फ सिंगल वन क्या है, डीलर इज अ मिडल मैन, ठीक है। दिस चैनल इज ऑफ्टन यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड अ प्रोडक्ट हाई वैल्यू। जिन प्रोडक्ट की हाई वैल्यू होती है उनको क्या होता है, वन लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन जैसे मैन्युफैक्चर, मारुति कंपनी क्या है, मैन्युफैक्चर है, उसने अपने ऑथराइज डीलर दे रखे हैं, और ऑथराइज डीलर्स किसको बेचते हैं, गुड्स प्रोडक्ट किसको बेचते हैं, खासकर डायरेक्टली कंज्यूमर को। तो वो उसमें क्या आता है, सिर्फ ऑथराइज डीलर इज अ सिंगल मिडल मैन, ओके। तो दिस टाइप ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज फॉर द, जिन गुड्स की क्या होती है, ड्यूरेबल गुड्स, और यू कैन से जिनकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, जिनकी वैल्यू क्या होती है, हाई वैल्यू होती है। ऑटोमोबाइल्स, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, होम अप्लाइंसेज, रेडीमेड गारमेंट, शूज़, पेरिशेबल प्रोडक्ट ऑफ्टन सोल्ड थ्रू द चैनल। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। इसको बोलते हैं टू लेवल, देयर विल बी अ टू मिडल मैन, एक आएगा होलसेलर और एक आएगा रिटेलर, और लास्ट में स्टार्टिंग मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर, और यू कैन से मैन्युफैक्चर से गुड्स आएगा होलसेलर के बाद, होलसेलर से रिटेलर के बाद, रिटेलर से, इसको बोलते हैं टू लेवल चैनल। क्या बोलते हैं इसको, टू लेवल। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंज्यूमर गुड्स। जो जिन गुड्स को आप कंज्यूम करते हो, उन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स को, ठीक है, नॉट ड्यूरेबल, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। द मैन्युफैक्चर सेल्स इन द बल्क टू द होलसेलर। मैन्युफैक्चर किसको बेचता है, होलसेलर को बेचता है बल्क में। होलसेलर क्या करता है, स्मॉल क्वांटिटी में किसको बेचता है, रिटेलर को, ठीक है। और रिटेलर के पास क्या होता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होता है, वो किसको बेचता है, कंज्यूमर को बेचता है। देखो होलसेलर हु इन टर्न सेल इट्स लार्ज नंबर ऑफ अ रिटेलर। दिस चैनल इज सुटेबल वेयर द प्रोडक्ट प्रोड्यूसर हैज लिमिटेड फाइनेंस एंड नैरो प्रोडक्ट लाइन, वेयर द होलसेलर आर स्पेशलाइज्ड एंड प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग प्रमोशनल सपोर्ट। तो होलसेलर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Small producer and small retailer find this channel more convenient and special in the case of product with wide scattered market। जिनका मार्केट बहुत बड़े लेवल में स्कैटर्ड होता है, उसके लिए क्या होता है, टू लेवल, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। दिस चैनल इज यूज्ड ऑफ कन्वीनियंस गुड्स लाइक शॉप, सॉल्ट, टी, टूथपेस्ट, मतलब इट मीन्स कंज्यूमर गुड्स के लिए ये क्या है, इट इज़ अ वेरी गुड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टू लेवल। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है थ्री लेवल। थ्री लेवल में कौन आता है बच्चे, एक तो आएगा थ्री लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें तीन लेयर होते हैं, कौन कौन होती हैं, मैन्युफैक्चर के बाद कौन होता है बच्चे, एजेंट। इसमें एक नया एजेंट से गुड्स कहाँ जाता है, होलसेलर से कहाँ जाता है, रिटेलर से किसके बाद जाता है, कंज्यूमर के पास, ठीक है। दिस इज द लॉन्गेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ यूज्ड व्हेन द मैन्युफैक्चर wants to be fully relieved from the problem of distribution, तो ही अपॉइंट द एजेंट्स। मैन्युफैक्चरर ने किसको अपॉइंट कर रखा है, अपने एजेंट्स को। एजेंट्स किससे डील करते हैं, होलसेलर से। होलसेलर किससे डील करता है, रिटेलर से। रिटेलर क्या करता है, कंज्यूमर से। दिस प्रोड्यूसर हैंड्स over entire output to the selling the agent who distribute its among a few wholesaler. Each wholesaler sells its a number of retailer who turn sells its ultimate customer. In the case cloth of this, in the case of cloth, जैसे कपड़े में, this channel is widely used, ठीक है। This channel is suitable when product has limited प्रोडक्ट लाइन एंड वाइड मार्केट टू बी कवर्ड। जब प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, लिमिटेड होती है, और मार्केट क्या होता है, बहुत बड़े लेवल में, तो उसके लिए क्या होता है, थ्री लेवल। एक आता है इसमें एजेंट, कि मतलब मैन्युफैक्चरर ने जितना भी अब उसके बाद एंटायर स्टॉक है वो किसको बेच दिया उसने, एजेंट को। एजेंट फिर किसको बेचेगा, होलसेलर को। होलसेलर किसको बेचेगा, रिटेलर को। रिटेलर किसको बेचेगा, लास्ट में कंज्यूमर को, ठीक है। तो जिसका वाइड मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट होता है, जैसे क्लोथ का, कपड़े का मार्केट होता है, तो क्या होता है, कपड़े का मार्केट में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर होता है वो सारा अपना एंटायर स्टॉक किसको दे देता है, एजेंट को। एजेंट से फिर कौन परचेज करते हैं, होलसेलर से रिटेलर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।